दोस्तों केवीएस के लिए अगर आप लोगों ने आवेदन किया हुआ है तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट है। देखो केवीएस के लिए जो न्यूज़ निकल के आ रही थी कि फरवरी में केवीएस की परीक्षाएं जिसमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं शामिल हैं हो सकती हैं। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ नई अपडेट देना चाहता हूं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है 12 जनवरी को, और ये नोटिफिकेशन है द डिप्टी कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून रीजन के लिए। और यहाँ पर देखो LDCE 2022 की जो परीक्षा होनी है CBT मोड में, उसी के संदर्भ में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 22 जनवरी 2023 को ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी और इसके लिए देहरादून में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखने योग्य बात यह है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन अपनी परीक्षाओं को बहुत ही तेज़ी से ऑर्गेनाइज कर रहा है। और क्योंकि आप लोगों ने इसके पहले ये भी देखा था कि केवीएस ने फरवरी में जो विज्ञप्ति जारी हुई है 13,404 पदों पर, उसके लिए परीक्षा केंद्र के बारे में अलग अलग जो स्कूल या कॉलेज हैं जहां पर CBT मोड की परीक्षा करवाई जा सकती है उनको पत्र भी लिखा था। तो देखो यहाँ पर जो आपकी CTET की परीक्षा है वो फरवरी के पहले सप्ताह में समाप्त हो जाएगी और उसके बाद मध्य फरवरी के बाद आपकी ये परीक्षाएं हो भी सकती हैं। क्यों? अब देखो यहाँ पर यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो निश्चित रूप से 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन केवीएस उन परीक्षा केंद्रों को अपने लिए सेंटर के रूप में चुन सकता है जहाँ पर CBT मोड की परीक्षा होती है, क्योंकि ये परीक्षा CBT मोड में ही होनी है। तो CBT मोड में जो परीक्षाएं जो सेंटर ऑर्गेनाइज करवाते हैं, अगर उसको परीक्षा केंद्र के रूप में मिल गए तो निश्चित रूप से परीक्षा आयोजित भी हो सकती है। अभी क्लियरेंस नहीं गया है कि परीक्षा जो होगी वो होगी या नहीं होगी। हालांकि मुझे लगता है कि अगले एक सप्ताह के अंदर अंदर ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आपको ऑफिशियली जो केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको सूचित भी कर दिया जाएगा कि आपकी परीक्षा फरवरी में होगी या नहीं होगी। लेकिन आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो चील की नज़र रखिए। चील का मतलब जो कुछ चल रहा है उन बातों से परे हटकर बिल्कुल एकदम ऊपर उड़िए। ऊपर उड़ने का मतलब अपना सिलेबस जो है वो फरवरी से पहले पहले तो कंप्लीट ही कर लीजिए। मतलब जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, और जब परीक्षा हो तो उस समय आपको ये ना लगे कि ये छूट गया था वो छूट गया था। मतलब वर्तमान समय का ही सबसे सही सदुपयोग जिसे करना आ गया है वही सिलेक्शन ले जाएगा। मतलब चयन तो उसी का होगा जो लगातार जो है तैयारी में लगा हुआ है, और जो लोग इस भ्रम में है कि परीक्षा कब होगी कैसे होगी, तो उनके लिए तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। फिलहाल संभावना पूरी बन रही है। अगर परीक्षा केंद्र उपलब्ध हो जाते हैं तो CBT की ये परीक्षा यानी कि जो केवीएस की परीक्षाएं हैं वो फरवरी में आयोजित हो भी सकती हैं, क्योंकि केवीएस इस बार अपने बाकी जो भर्तियां हैं उसमें बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। तो बाकी आप लोग अपने दिमाग में रखिए कि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और समय का सही सदुपयोग करिए। अभी जनवरी आधी ही बीती है, आधी जनवरी बहुत है आपके लिए, मतलब अगर पढ़ेंगे तो। और लगभग आपके पास अभी मध्य फरवरी तक कुल मिला के 30 दिनों का समय है। 30 दिनों में अगर आप चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो है ये यूपी TGT PGT में जो एग्ज़ाम डेट और पोर्टल खोलकर पदों की संख्या बढ़ाने के संदर्भ में जो धरना चल रहा था, तो उसमें 2 पार्टियां थी, 2 पक्ष थे, शीतला प्रसाद ओझा और विकी खान। शीतला प्रसाद ओझा ने तो फिलहाल अपना धरना खत्म कर दिया है, लेकिन विकी खान का जो धरना है वो अभी भी चल रहा है। तो इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। शिक्षा मंत्री के PRO ने कल शीतला प्रसाद ओझा जी के मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया और ये कहा कि सोमवार, मंगलवार या बुधवार तक एक कॉमन मीटिंग की बात कही गई है, जिसमें चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, साथ साथ धरना कर रहे जो प्रतियोगी छात्र हैं उनमें से 5 लोग और शिक्षा मंत्री स्वयं शामिल होंगे। तो मतलब यहाँ पर कुछ फाइनल निकलकर सामने आ सकता है कि जो नए पद हैं वो ऐड होंगे तो कैसे होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे। दूसरी बात है कि एग्ज़ाम कब तक करवाया जाएगा, और सबसे बड़ी बात एग्ज़ाम वर्तमान में जो चयन आयोग है यही लेगा या फिर जो चयन आयोग जो नया बन रहा है आयोग, शिक्षा आयोग, वो लेगा। तो सारी बातों को लेकर एक कॉमन मीटिंग की बात कही गई है। ये मीटिंग की डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द मतलब 2-3 दिनों में एक संयुक्त बैठक, एक कॉमन मीटिंग होने वाली है जिसमें सभी पक्ष शामिल रहेंगे। तो उसके बाद कुछ न कुछ तो अच्छा निकल कर सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है।
इसके बाद आगे बढ़े तो देखो यहाँ पर यूपीपीसीएस में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुख्य परीक्षा में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है। पहले 2 होते थे, अब 1 कर दिया गया है। और जो ऑप्शनल होता है तो उसमें यह माना जाता है कि इंग्लिश बैकग्राउंड प्लस जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं वो उनका सिलेक्शन ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा अंक प्राप्त कर लेते हैं। स्केलिंग को लेकर भी कई बार मुद्दा उठा है। स्केलिंग का मतलब होता है कि जैसे कि आर्ट साइड का बंदा है और साइंस का, तो साइंस वालों को नंबर ज़्यादा मिल जाता है, आर्ट वालों को कम। स्केलिंग में दोनों को लेवल पर लाया जाता था, लेकिन इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं था। तो इसी वजह से जो वैकल्पिक विषय था उसको हटाने को लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो फिलहाल ट्विटर पर एक अभियान चला रहे हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में कल अभ्यर्थियों ने ट्वीट किया कि वैकल्पिक विषय को हटाया जाए। हालांकि इसके बारे में जानकारी पहले भी निकल कर आ रही थी कि वैकल्पिक विषय को हटाने पर बात चल रही है, लेकिन 2023 में क्या वैकल्पिक विषय हटेगा? देखो, मुझे तो लगता है कि 2023 में तो नहीं हट पाएगा, क्योंकि 2023 में इतनी जल्दी चेंजेस करना मुश्किल है। नोटिफिकेशन भी अबाउट आने को ही है यूपीपीसीएस के लिए, और एग्ज़ाम डेट तो पहले से क्लियर है, तो फिर नोटिफिकेशन का कोई मतलब भी नहीं बनता है कि कब आए कब ना आए। 14 मई को आपकी परीक्षा होनी है। तो फिलहाल अब यहाँ पर जो वैकल्पिक विषय है उसको हटाने को लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलनरत हैं, ट्विटर पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। और कई राज्यों में वैकल्पिक विषय नहीं होता है। तो जैसे कि मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय होने के कारण इंजीनियरिंग के जो छात्र होते हैं उनको अधिक अंक मिल जाते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने फिलहाल मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय को हटाते हुए उसे क्वालिफाइंग और बहुविकल्पी कर दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों में भी पहले से यह व्यवस्था नहीं है। तो अब जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि यूपीपीसीएस में भी वैकल्पिक विषय नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय समिति की ओर से एक नोटिस जारी की गई है। और ये जो पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पर शेयर कर दिया है। तो यहाँ पर देखो, नवोदय में जो पीजीटी की परीक्षा अभी हाल ही में 15 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई थी, तो जितने भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इंटरव्यू के लिए, तो उन बच्चों की पूरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। यानी कि रिटन का जो रिजल्ट है वो आ गया है। तो ये रिजल्ट आप लोग देख लीजिए, और जो बच्चे इस लिस्ट में शामिल हैं अब वो अपने लिए इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करें। और ये जो रिजल्ट है ये आपको कहाँ पर मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। सबसे सरल टेलीग्राम चैनल ही होता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं प्राइमरी में और जूनियर में जहाँ पर शिक्षकों की जो कमी है वो नितांत दिखाई देती है। एक मामला चंदौली ज़िले से आ रहा है कि चंदौली ज़िले में शिक्षकों के तबादले के बाद से पद खाली हैं। ऐसे में बच्चों के पठन पाठन में दिक्कत आ रही है। बहुत सारे ऐसे भी स्कूल हैं जो सिर्फ शिक्षा मित्रों के भरोसे ही चल रहे हैं। और बीएसए जो हैं सत्येंद्र सिंह, उन्होंने शिक्षा निदेशक को एक पत्र भेजा है। कहा कि जूनियर में और प्राइमरी में कुल मिला के 7,224 पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में 5,422 शिक्षक ही तैनात हैं। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 1,877 पद जो हैं वो रिक्त हैं। तो बहुत सारे पद रिक्त चल रहे हैं और एक नई अदद शिक्षक भर्ती की वर्तमान समय में बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी, पहली बात तो है कि 2018 के बाद कोई शिक्षक भर्ती आई नहीं, और सीटेट और यूपीटेट की परीक्षाएं लगातार हो रही हैं। अभ्यर्थी लगातार परेशान भी हैं। और सबसे बड़ी अड़चन जो निकल के सामने आई थी बीएड वर्सेस वीटीसी का, वो भी अब समापन की ओर है। तो उसके बाद अब देखो यूपीटीटी की परीक्षा भी अप्रैल में करवाए जाने की सूचना निकल के सामने आ रही है। फिलहाल सारी बातों के मद्देनजर ये दिमाग में रखना चाहिए कि एक अदद शिक्षक भर्ती की सख्त आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में, और सरकार को इस बात पर ध्यान जरूर देना चाहिए। मुख्य सेविका के 2,693 पदों पर जो विज्ञप्ति जारी की गई थी और आवेदन लिए गए थे, तो उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है। संशोधन क्या है कि जो लोग साइंस बैकग्राउंड की जो देखो, सबसे बड़ी बात तो ये कि मुख्य सेविका में सिर्फ महिला अभ्यर्थियों से ही आवेदन मांगे गए थे, और ऐसी महिला अभ्यर्थी जिन्होंने पीटी 2021 की परीक्षा पास की हो। मतलब यहाँ पर जो पूरा का पूरा मैटर है वो ये है कि अगर आपने पीटी 2021 परीक्षा को पास किया है, इसका सर्टिफिकेट आपके पास है, मार्कशीट आपके पास है पीटी 2021 का, और साथ ही साथ अगर आपने यहाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास जो शैक्षिक अर्हता है उसके अंतर्गत
समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि, मतलब कला का मतलब होता है कि आर्ट साइड, कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी यही थी कि महिला हो। दूसरी बात ये कि पेट 2021 में आपने परीक्षा दी हो, आपके पास इसका सर्टिफिकेट हो, और कला में स्नातक उपाधि मतलब आर्ट साइड से समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ आपने स्नातक किया हो तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो गृह विज्ञान जिन लोगों ने, जैसे कुछ लोग बीएससी करते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं जो बीएससी करती हैं होम साइंस से, तो उनको जो है एलिजिबल नहीं माना गया था। तो अब विज्ञप्ति में थोड़ा सा सुधार किया गया है। मतलब ऐसी महिला कैंडिडेट जो बीएससी हैं होम साइंस से वो भी इसमें आवेदन कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि पेट 2022 का कोई काम नहीं है। पेट 2021 पास हो प्लस ये सारी एलिजिबिलिटी तो आपके सामने ही है, प्लस ये है कि होम साइंस मतलब बीएससी इन होम साइंस को ऐड किया गया है। अब फिलहाल यहाँ पर देखो वेबसाइट दोबारा से ओपन करनी पड़ेगी। तो अब क्या होगा कि दोबारा से जब वेबसाइट ओपन होगी तो फिर से आवेदन लिए जाएंगे। तो ऐसी महिलाओं से आवेदन लिए जाएंगे जिन्होंने बीएससी इन होम साइंस किया हुआ है, तो उनसे भी आवेदन लिया जाएगा क्योंकि वो भी अर्ह हैं, वो भी जो है एलिजिबल हैं। ठीक है। कुल मिला के पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल मिला के 2693 पद हैं, और बाकी जो जनरल पद हैं 1079 हैं, और ओबीसी के लिए जो पद हैं वो 727 है। बाकी पद आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।